क्लास 11 के बच्चे ध्यान देंगे। फिजिक्स लेसन 1 है, भौतिक जगत। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, इसमें ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे विज्ञान। मानव द्वारा यथासंभव विस्तृत तथा गहनता से समझने के लिए किए जाने वाले सुव्यवस्थित प्रयास को ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे मानव द्वारा यथासंभव विस्तृत तथा गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास ही विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं भौतिकी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। फिजिक्स होता है प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं एवं उनके मात्रिक मापन की अभिव्यक्ति को भौतिकी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं एवं उनके मात्रिक मापन की अभिव्यक्ति को भौतिकी कहते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या होता है, साइंटिफिक मेथड। देखो, व्यवस्थित परीक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण, भविष्य कथन आदि में सम्मिलित होते हैं, उसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक विधि कोई भी चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो वैज्ञानिक माना जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं का सीमित नियमों का स्पष्टीकरण तथा अन्यथाकरण वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। मतलब किसी भी सीमित नियमों का स्पष्टीकरण कर देना ही क्या होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वैद्युत गतिकी किसे कहते हैं, वैद्युत गतिकी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। आवेशित चुंबकीय वस्तुओं में संबंध वैद्युत एवं चुंबकीय परिघटनाओं को वैद्युत गतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। वैद्युत गतिकी की एक बार समझिए। आवेशित चुंबकीय वस्तुओं में, जैसे कोई भी वस्तु है जो आवेशित है, ठीक है, और वह उससे क्या हो जाए, उससे संबंध वैद्युत और चुंबकीय परिघटनाओं से अगर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं वैद्युत गतिकी। ठीक है, प्रकाश की क्या होता है, ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत प्रकाश आधारित परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। जब प्रकाश की मतलब केवल प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, प्रक्षेपण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो भी किया जाता है उसको हम प्रकाश की के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद होता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी। स्थूल संतुलन के निकायों पर विचार, बाह्य कार्य, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी तथा ऊष्मा स्थानांतरण आदि के अध्ययन ऊष्मागतिकी में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसके बाद ये गुरुत्वीय बल को ध्यान दें। गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, निर्बल या दुर्बल बल, ये सब क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। ये चारों क्या है, प्राकृतिक बल है। गुरुत्वीय बल क्या होता है, प्राकृतिक बल है। कुछ दूरी द्वारा विलगित विश्व के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत यह आकर्षण बल है। यह न्यूटन के गुरुत्वीय नियम द्वारा नियंत्रित है। न्यूटन के गुरुत्वीय नियम द्वारा ये नियंत्रित है गुरुत्वीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, इसमें वैद्युत स्थिर एवं चुंबकीय बल सम्मिलित है। दो स्थित आवेशों के बीच स्थिर विद्युतीय बल कार्य करता है, जबकि चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्य करता है। चालित आवेश चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं। इन बलों का संयुक्त प्रभाव विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक के अंदर आवेशित कण एवं अनावेशित कणों के बीच कार्य करते हैं। परमाणु की नाभिक स्थिरता के लिए यह बल उत्तरदायी है। ठीक है, निर्बल या दुर्बल बल, रेडियोएक्टिव पदार्थों के रेडियोएक्टिव क्षय में मूल कणों को अन्योन्य क्रिया में उत्पन्न बल को निर्बल बल कहते हैं। जो भी क्रिया अलग से उसमें उत्पन्न हो जाता है
उसको निर्बल बल कहा जाता है। नाभिक के P6 में एक इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों कणों का उत्सर्जन होता है, उसको हम बोला जाता है, उसको उत्सर्जन होता है, तभी हम कहते हैं कि निर्बल बल है या दुर्बल बल। ठीक है, ये आप लेसन 1 अच्छी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे।